नगरीय निकाय चुनाव की नब्ज टटोलते टटोलते नब्ज जानते जानते हम आप पहुँचे हैं लखीमपुर खीरी जनपद में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा जी, जिनको लोग दद्दू के नाम से जानते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये जो चुनाव है, लोकल बॉडी का एक इलेक्शन लखीमपुर ज़िले में क्या परिणाम लाएगा, भाजपा किस पोजीशन में रहने वाली है। अनादि टीवी पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ये नगर पालिका थी लखीमपुर शहर की, भाजपा के ही कब्जे में मोहम्मदी की नगर पालिका थी। हाँ, गोला उकरंदा नगर पालिका और पलिया नगर पालिका पार्टी के पास नहीं थी। चुनाव फिर से आ गया है। दो नगर पालिकाओं में जो भाजपा थी वो 4 में जाएगी या 2 में भी मुश्किल में आएगी? नहीं, इस बार उम्मीद है 4 में जाएगी, क्योंकि पिछले कई चुनाव आपने देखे होंगे। एक तो लखीमपुर का चुनाव सदैव भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहता है। सदैव नगर पालिका लखीमपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने ही जीता है। दूसरा ही बात मोहम्मदी भी ऐसा हुआ है। लेकिन अब की ये बात सुनने में आ रही है, हमारे कार्यकर्ता भी सब यही कह रहे हैं इस बार पलिया और गोला भी, क्योंकि अच्छा कैंडिडेट उतारा गया है और पलिया गोला भी हमारे ही हाथ में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ का चुनाव जीतेगी। अच्छा, जनपद बहुत बड़ा है, जनपद में कई टाउन एरिया हैं, 4 नगर पालिकाएं हैं, लेकिन सबसे महत्व माना जाता है कि शहर की जो सीट है लखीमपुर सदर की नगर पालिका सीट जो है, इसको बड़ा बेहतरीन माना जाता है। पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट बदल दिया है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी और भारतीय जनता पार्टी ने ही इस बार एक तेज तर्रार छवि वाली महिला नेता पुष्पा सिंह को उतारा है। क्या समझते हैं, नए कैंडिडेट होने का और तेज तर्रार होने का उनको फायदा होगा या नुकसान? देखिए, तेज तर्रार नहीं हम कह सकते हैं। ये है कि हमारी पार्टी हमारी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और नीचे से छोटा कार्यकर्ता हमारा जो है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मिल सकता है। अन्य पार्टियों में क्या होता है, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही है, चाहे वो मुलायम सिंह हो जो अब नहीं रहे हमारे बीच और चाहे वो मायावती जी हों, उनके में केवल एक ही अध्यक्ष है। हमारे में बूथ अध्यक्ष से लगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, तो हर चीज़ की जानकारी उनको रहती है, कौन नेता क्या कर रहा है। इससे पहले भी जब अच्छा चुनाव नहीं हुआ था तो कैंडिडेट बदल दिया गया था, डॉक्टर मोनी जी को लाया गया था। उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने बताया कि अच्छे नहीं, और जनता ने बताया कि अच्छे नहीं खरे उतरे, तो उनको बदल दिया गया। और हमको उम्मीद नहीं, पूरी जनता कह रही है कि हर हाल में 100% हम लोग चुनाव जीतेंगे, अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, जैसे पहले हमेशा जीतते चले आए हैं। अच्छा ठीक है, पुष्पा सिंह को एक और चुनौती, अपनी ही पार्टी में पहले एक महिला रही डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, जो कि नगर पालिका चेयरमैन भी रही हैं, जिला अध्यक्ष भी रही। भाजपा ने उनको बहुत कुछ दिया। वो बहुजन समाज पार्टी से भाजपा में आई, भाजपा ने उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया, फिर नगर पालिका का टिकट देख के नगर पालिका का चेयरमैन भी बनाया। और आज लोग कहने वाले कहते हैं कि जितने भी लेवल पे वो हैं वो सब भाजपा ने ही उनको दिया है और फिलहाल वो बागी हो चुकी है, भाजपा की कैंडिडेट की खिलाफत कर रही हैं। क्या फर्क पड़ेगा उनके बागी होने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है। जो सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है, जो घर में लोगों के खाना नहीं था, जिस समय कोरोना चल रहा था उस समय मोदी या योगी, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ा था। हमारे मोदी जी थे केंद्र में बैठे, उनके द्वारा जो गरीबों को ना लूट मार चालू हो जाती। आप स्वयं देखते होंगे, आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं तो आप जानते होंगे उस समय जब कोरोना चला तो गरीब लोगों के घर में खाना नहीं था। मोदी जी ने क्या किया, बढ़िया सा व्यवस्था कराई सबके लिए, राशन की, बढ़िया गैस की व्यवस्था कराई, सबको नगद पैसे भी दिए, बैंकों में व्यवस्था कराई। इसलिए जनता बहुत जागरूक है। हो सकता है थोड़ा बहुत कार्यकर्ता नाराज हो, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी होती है, एक परिवार में 4 भाई होते हैं, उनके में नहीं पटरी खाती है, तो हो सकता है हमारे में कुछ लोग नाराज हों। और वो भी जो कैडर बेस कार्यकर्ता, वो कतई नाराज नहीं है, वो बिल्कुल छोड़ के नहीं गए हैं। हो सकता है 2-4% चले गए हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव होता है जनता के बीच का। कार्यकर्ता भी घूम फिर के आता है वापस, क्योंकि हमारा भाई अगर गुस्सा के कभी कभी चला जाता है और उसका गुस्साने का हक भी होता है। आपका मतलब है डॉक्टर ईरा भी लौट के आ सकते? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ईरा बोलेगी अगर हारेंगी तो आएंगी फिर। अच्छा, चुनाव के बीच में भी लौट के आ सकते हैं? अब बिल्कुल आ सकती हैं। चलिए, आखिरी सवाल एक कर लेते हैं आपसे दू। आखिरी सवाल ये है कि लखीमपुर खीरी निश्चित रूप से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है भौगोलिक क्षेत्रफल में, और यहाँ पर आपकी कैंडिडेट अगर जीत के आती है, जैसा कि आपको उम्मीद है, आप विश्वास जता रहे हैं जीत के आएगी, तो किन वजहों से जीत के आएगी? कौन सी वो ताकत है जिससे जीत हासिल होगी भाजपा को? अरे जीत विकास है, जो लोगों को राशन मिल रहा है, जो लोगों को आवास बनाए गए हैं, जो मोदी जी ने योगी जी ने आवास दिए हैं, जिनके घर में छत नहीं थी, जो ज़मीन पे लेटते थे, जिनके पास लैट्रिन नहीं थी, जिनके घर में इज्जत घर बने हैं,
शहर के अंदर कि दसियों हज़ार घर बने हुए हैं। हम आपको चल के दिखाएं, जब आप खुद जानते हैं पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में मकान उनको दिए गए हैं। तो यही चीज़ है, यही विकास है। और सपा ने एक कैंडिडेट उतारे हैं जो कि इतना सारा सोना पहनते हैं और खूब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, सबके ऊपर हमला करते हैं। उनका क्या आपको लगता है क्या होने वाला है? वो जो सोने की दुकान दिखते हैं। अब हर आदमी का अपना अपना इच्छा है, चुनाव लड़ने का हक है, लोकतंत्र है ये, इसके बारे में कुछ नहीं हम कह सकते हैं। हर आदमी लोकतंत्र यह है कि हर आदमी चुनाव लड़ सकता है। कोई 2.5 किलो पहनता है तो कोई 5 किलो पहनता है। एक बाबा जी आते थे, उनको देखते थे हम, 50 किलो लोग बताते थे पहनते थे। ये उनकी इच्छा है भाई, इसके बारे में हमारे पास कोई नहीं है। तो ये थे उमाशंकर मिश्रा दद्दू, जिन्होंने साफ साफ हमारे सवालों का साफ गोई से जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो पहनना ओढ़ना है तो अपनी अपनी मर्जी से है। पूरा विश्वास व्यक्त किया उन्होंने कि प्रदेश की नगरीय निकाय चुनाव में लखीमपुर जनपद अपनी एक अलग दस्तक देगा और जिले की चारों नगर पालिकाएं और टाउन एरिया इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा उनको विश्वास है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ के लिए।